हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। और आइए जानते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि यह प्रमेय जो है यूक्लिड नामक वैज्ञानिक द्वारा आविष्कार किया गया है और इस प्रमेय के आधार से दो संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात किए जाते हैं। तो इसका मेन परिभाषा क्या है कि जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक संख्याओं, जैसा कि यहाँ पे दिया है संख्या जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इसमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी इनसे, जैसा यहाँ पे क्यू तथा आर है। और इसको इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी है। इसका मतलब क्या है कि जो a है, a का मतलब क्या है भाज्य, b का मतलब क्या है भाजक, और q का मतलब क्या है भागफल, r का मतलब क्या है शेषफल। यहाँ पे ये होता है कि जब दो संख्याएं ली जाती हैं तो उसमें जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि दो संख्या मैंने इस प्रकार से ले लिया और इस एक संख्या हो गया 4 और एक दूसरी संख्या हो गया 12। तो जब इस 4 संख्या का 12 संख्या में हम भाग करेंगे तो भाग करने पे हमें दो चीज़ प्राप्त होंगी, एक भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। तो जैसा कि अभी आप कर सकते हैं, 4 का अगर 12 भाग देते हैं तो 4 में कितना होता है 12 होता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट में शेषफल इसका क्या बचेगा 0। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं भाज्य। और जो इस संख्या का भाग देने के उपरांत जो प्राप्त होती है संख्या, उसे कहते हैं भागफल, और लास्ट में जो संख्या बचती है उसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा जिक्र किया गया है कि a और b दो संख्याएं दी गई हों तो उसके दौरान क्या क्या प्राप्त होता है। तो उसमें पहला क्या होता है, एक भाजक होता है, दूसरा क्या होता है एक भाज्य होता है। तो इन दोनों संख्याओं के माध्यम से हमें क्या क्या मिलता है, एक भागफल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है शेषफल मिलता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी जो है चीज को व्यक्त करता है, यानी यह प्रमेय का इसी चीज को क्या करता है दर्शाता है। इस प्रमेय का मेन फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे भाज्य बराबर क्या लिखा है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है यही मेन क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो दो संख्याओं के एचसीएफ जिसे कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि दूसरे शब्दों में इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसी भी सवाल को हल करने का एक प्रारूप होता है। प्रारूप का मतलब ये होता है कि जिसके आधार से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। और इसके अनुसार होता क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका प्रयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अगर जैसा कि आपको बताया जाए कि ये जो प्रमेय का हम पढ़ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह एक प्रमेय का है जिसको यूक्लिड नामक वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया गया है और इस प्रमेय के आधार से हम किसी भी अन्य जो है कथन को सिद्ध कर सकते हैं। आइए ऊपर देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। आइए अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है इसी प्रमेय पे आधारित होता है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है, जो अभी मैं पीछे चर्चा किया हूँ प्रमेयिका के बारे में, ये उसी प्रमेयिका पे आधारित होता है और इसमें जो है दो संख्याओं, जो दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, इस एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने दो संख्याएं ले लिया, एक 180 और 252 है। अब इसका ध्यान से हम देखते हैं कि कैसे इसका एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी, कौन सी संख्या बड़ी है। तो 180 252 में जो है 180 क्या है, छोटी संख्या है, और 252 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 180 का 252 में ही भाग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 180 का 252 में भाग करते हैं। ठीक है, तो 180 का जब 252 में भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो इसका हम एक बार ले जाएंगे, तो एक बार ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे, 2 होगा। फिर यहाँ जो है 5 है, 5 में से 8 नहीं घटेगा, एक कैरी ले लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा, 7 हो गया। 72 बचा। फिर इस 72 का जो है इसके पहली वाली संख्या जो 180 है, 180 में भाग देंगे। ठीक है, 180 में भाग देंगे तो 72 दूना 7 दूनी 14, 144 होता है। 72 दूना कितना होता है, 144 हो जाएगा, जो कि 180 है। तो हमें 2 ही बार फिलहाल ले जाना पड़ेगा इसको। तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना कितना हुआ, 14, यानी 144 हुआ। इसको माइनस कर देंगे तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, एक उधार ले लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से जो है 4 घटा देंगे, 3 हो गया। अब 36 बचा। अब इस 36 का जो है भाग इसके पहली वाली संख्या हम देंगे। तो इसकी पहली वाली संख्या क्या है, 72 है, तो 72 में भाग देंगे। तो 36 दूना कितना होता है, 72। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अभी इस प्रक्रिया जो हमने ये किया है, यह प्रक्रिया किसके लिए किया हमने, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो जो हमने ये प्रक्रिया किया है, यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः 180 व 252 का एचसीएफ कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, यही हमारा मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यानी वास्तविक संख्या का जो 2 टॉपिक मैंने लेके आया था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस वीडियो को जो है, अगर पहली बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे ढंग से और समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगला जो है इसके आधार पे जो सवाल है, अब अगले वीडियो में सवाल लेके आऊँगा, और इस सवाल को भली भांति समझ लीजिएगा, जिससे कि आगे के सवाल को समझने में आपको दिक्कत ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। धन्यवाद।